लिखा है सुरक्षा के लिए, जो पूर्व सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी सुरक्षा नहीं दी। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या सुनी नहीं जा रही बात? माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बात सुनी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम उस पर जल्दी प्रभावी कदम उठाकर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आपने कहा कि पार्टी के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए 2024 में ये परफॉर्मेंस रही, जबकि आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे जितने भी सहयोगी हैं सरकार ने सबको समायोजित किया है। तो ऐसे में ये बात किस वजह से कह रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता ही एक तरीके के लीडर और जनता के बीच की गैपिंग में वही एक तरीका है कि हमारा जो डिजिटल और फिजिकल रूप से कार्यकर्ता वोट को, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है और अब समाज को राजनीति में लाकर उसे वोट में तब्दील करता है। तो इन कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का एक इच्छा रहती है कि हमें भी शासन स्तर पर हमें भी एक सम्मानजनक कोई मिले और जिसके माध्यम से हम सेवा ठीक से कर सकें लोगों को। तो निश्चित रूप से समायोजन की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी होनी चाहिए थी और हमको लगता है कि तैयारी कर रहे हैं और लोगों को जिस भी निगम आयोग और जहाँ भी होगा, जो जगह खाली होगा, उसे फिलअप करके लोगों को तेज कराएंगे। उनको लगता है जल्दी करने के लिए तैयारी चल रही हो जाएगा। निषाद पार्टी की नई टीम भी कब तक गठित हो जाएगी? हमारे 7 विंग हैं। आज 3 दिन का प्रशिक्षण हो रहा है। मैंने मापदंड रखा है कि जो क्षमतावान होंगे, जो वक्ता होंगे, उनकी एक हमारे यहाँ क्राइटेरिया है। किसी भी लोगों को पद देने के लिए उन्हें हम एक सिस्टम में उस योग्य है कि नहीं है, उसके लिए 15 पॉइंट होता है, उसमें से 10 पॉइंट तक अगर है तब उसे पद दे दिए जाते हैं और अगर क्षमता अच्छी है तो उसे आगे पदों पर ले जाया जा सकता है। तो इसीलिए भंग की जाती है कार्यकारिणी कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें ऊपर प्रमोशन किया जाए और उनकी जगह पर नए लोगों को लाया जाए। और बहुत ऐसे नए अच्छे लोग आते हैं जो बिना पद के ही बहुत अच्छा काम कर देते हैं, तो उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। तो ये 3 दिन का प्रशिक्षण इसीलिए है कि इलेक्शन के समय 18-18 घंटे का काम करना पड़ता है। तो इलेक्शन ये चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने के लिए हैं। तो चुनाव लड़ने वाला को क्या काम है, चुनाव लड़ाने वाले के क्या काम है, ये दोनों के बिंदुवार इनको बताया जाता है और वो क्या करना क्या नहीं करना। पहले 2 बिंदु है कि जो नहीं करना है पहले उसको तय कर लीजिए और क्या करना है उसे तय कर लीजिए। और ये 5 हथियार जो शुरू हुई लोकतंत्र में, टोपी, झंडा, नारा, विचारधारा, नेता और चुनाव चिन्ह, इससे 5 हथियार कहते हैं। लीडर मतलब होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सोच को लिफ्ट करा दे। तो इनकी सोच जो थी कि छोटी जाति हैं, नीचे हैं, कमज़ोर हैं, तो इनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इसको जाके गांव में बता दे कि भाई आपका वोट और प्रधानमंत्री का वोट एक बराबर है, इसलिए वोट से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और संविधान जो है समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी चाबी गांव में है। लेकिन गांव में जिनके पास चाबी है, जो वोटर है, वही भाग्य विधाता है, लेकिन वही पॉलिटिकली बेहोश है। उसे कैसे होश में ला सकते हैं, कैसे जोश में ला सकते हैं, कैसे सही बात पढ़ाकर सही जगह वोट डलवा सकते हैं, ये सारी उनके अंदर है। दूसरे जो क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, अब उनको राष्ट्रीय कमेटी में है, कुछ अभी प्रदेश में उन्हें राष्ट्रीय में ले जाना है, कुछ जो हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी थे उन्हें प्रदेश में लाना है, और जो ज़िले के थे उन्हें मंडल में लाना है, और कुछ ऐसे ब्लॉकों में कार्यकर्ता थे जो ज़िले को अब दूसरे ब्लॉकों में जाकर अच्छे काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम उसको 7 सिस्टम में, जो प्रदेश का है, ज़िले का है, मंडल का है, फिर मंडल के साथ विधानसभा में जाएगा, विधानसभा के साथ जिला में जाएगा, जिले से विधानसभा में, विधानसभा के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक फिर वहाँ सेक्टर है, और फिर 10-10 बूथों के बीच में एक इनके जो है एक तरीके से इन्हें पॉलिटिकल टीचर रखते हैं कि वो 10 गाँव को कम से कम सही बात बताए। तो इस तरीके से गांव में पहुंचने के लिए इनके लिए 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप के अलग अलग संवर्ग के ट्रेनिंग है। तब ये प्रदेश में जितने लोग हैं, ये प्रदेश की टीम है और मंडल में और ज़िले की टीम यहाँ आई हुई है, और उनको हर युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, द ग्रेट युवा वाहिनी है, हमारे संगठन के हैं, राष्ट्र जो हमारा ट्रस्ट है उसके लिए है कि वो विश्वास लोगों को पैदा कर सकें। जो ट्रस्ट हमारा है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद।